बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह माजी में आपने देखा वक्तन फ़वक्तन हमने प्रेडिक्शंस की और बड़ी ज़बरदस्त रहीं। ख़ासकर सबसे बड़ी प्रेडिक्शन जो आपने देखा कि मैंने कहा था कि ख़ान साहब का एक करीबी साथी उनके साथ धोखा और फ्रॉड कर रहा है। ख़ान साहब ने उसका नाम ले दिया कि वो ये बंदा है जिसे मैं अपना बेटा हूँ बोला कहता था। दूसरा, उन्होंने उनके पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने अर्ज़ किया था पहुँचेगी, वो पहुँची और उसके बाद उन्होंने अली मीन गंडापुर के बारे में कहा कि ये मैंने उन्हें वज़ीर आला बनाया हुआ है। तो आप भी अगर जीते हुए हैं जो उनके मुखालफिन हैं तो मेरी वजह से जीते हुए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था ये ख़ान साहब के जायचे में सियारगान की पोजीशन जो है वो बता रही है। दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया कि 5 सितंबर को मरीख़ अपने हबूत के ख़ाने में दाखिल हो जाएगा और हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। आज आप देखिए कि क्या 5 के बाद कितनी बड़ी तब्दीलियाँ आईं। और मैंने एक बात और अर्ज़ की थी कि जो जलसा अब 8 तारीख को होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत माजी के। आज के जलसा आपको नज़र आ रहा है कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक दिन पहले से लोग पहुँचे हुए हैं। इंटरनेशनल उफ़क़ पे ख़ान साहब का नाम लिया जा रहा है। अब दोस्तों, जो करंटली सितारे मैंने अर्ज़ किया था कि 3 बहुत बड़े सितारे हैं जो रिवर्स होके वापस आए और फिर एक लाइन में पहुँचे। अब इनकी एक प्रेडिक्शन ये है कि निगरान हुकूमत के दौरान एक या दो बंदे मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं। ये आप लिख लें। जब इनके स्कैंडल सामने आएंगे फिर हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि ये इनका जायचा है। दूसरी बात यह है कि ख़ान साहब के जायचे में जो सियारगान है मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया था ख़ान साहब एक बाउंसर मारेंगे, वो तो बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं। आप देखिए उनका बयान कितना तकड़ा आया है। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी मैं इनसे हासिल नहीं कर रहा, मैं छीन के ला रहा हूँ। और दूसरी बात, मैंने एक प्रेडिक्शन लगाई थी, हेडिंग लगाई थी यहाँ अपने चैनल पे कि गैबी मदद आ गई। अब लोग उसके ऊपर जनाब कहते हैं कि ये कोई जन्नात आ गए या कोई मखलूक आ गई। अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, जो आप जायशा पढ़ते हैं उसके बारे में आपने जो बात आपको समझ आएगी आप वो करेंगे। अब गैबी मदद ये आई कि वो जो 3 महीने से पेंडिंग था फ़ैसला जिसका डायरेक्ट फ़ायदा इमरान खान को होना था, बावजूद इसके कि वो नहीं चाहते थे कि ये कानून आए, लेकिन उसके ना चाहने के बावजूद वो फ़ैसला सुनाना पड़ा और उसका ख़ान साहब को बड़ा फ़ायदा हुआ। ये है गैबी मदद। पहले उनके सज़ाएँ जो हैं वो काला दम करार दी गई। फिर उसके बाद आगे इन्होंने जाली केसेस बनाए, वो सारे खारिज हुए। जो केस नहीं बन सकता था पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो भी इन्होंने बना के देखा, कोई फ़ायदा ना आया। अब जो करंटली जायचे में ख़ान साहब के जायचे में आज जब 8 सितंबर है तो जायचे में मुश्तरी और ज़ुहल बिल्कुल अपने अपनी जगह पे कायम हैं, लेकिन ज़ुहल और शम्स आपस में नेगेटिव हुए हैं। ज़ुहल ख़ान साहब के जायचे के 4थे खाने में है और जो सूरज है वो ख़ान साहब के जायचे के 10वें खाने में है। लेकिन जो बाकी सियारगान की नज़रात हैं, जो मुश्तरी को ज़ोहरा नाज़र होने वाला है, आने वाले 3-4 दिनों बाद हद इत्तिसाल शुरू हो जाएगा। मुश्तरी अपनी ताकतवर तरीन नज़र जो है वो ज़ोहरा के साथ कायम करेगा। ज़ोहरा अपने घर में होगा और जहाँ पे मुश्तरी है ये जो जगह है ये अतारद का घर है। अतारद अपने बादशाह के ख़ाने में आएगा और जो ही ये सितारे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब अतारद अपने बादशाह के ख़ाने में आएगा, तो मैंने जो प्रेडिक्शन की थी ख़ान साहब किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। उस वक्त तो केसेस चल रहे थे, लोग कहते थे अभी तो केसेस चल रहे हैं, अभी ये लग रहा है वो लग रहा है फ़लाँ होगा, बल्कि लोगों ने कहा कि ये सारी हमें बातें हैं। आप देखिए सारे केसेस ख़त्म हो गए, अब कुछ भी नहीं है। जो मैं कहता था किसी भी वक्त ख़ान साहब बाहर आ जाएंगे, अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। ख़ान साहब के जायचे में जो सबसे अहम अब नज़रात कायम होंगी वो
मुश्तरी की और ज़ोहरा की होंगी, जो 7वें खाने से शुरू होंगी और 11वें खाने में बैठ के आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे। और ये देखिए, मैंने माजी में एक वीडियो लगाई थी कि खान साहब जेल में हैं और प्लूटो इनके ज़ायचे पैदाइश में, मैंने अर्ज़ किया कि जब ये पैदा हुए इनके ज़ायचे पैदाइश में 9वें खाने में मौजूद था। अब वो इनके ज़ायचे पैदाइश के 3रे खाने में पहुँचा है। तो ये जो इतना तवील उसको वक्त लगा वहाँ तक तय करते करते, तो खान साहब ने उतने तवीली सबक पढ़े हैं। ये समझते हैं हमने इन्हें जेल भेजा है। जेल नहीं भेजा, ये रिफ्रेशर कोर्स पे गए हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे, मतलब जेल तो जेल है, लेकिन हम जायचे की बात कर रहे हैं। तो ये वहाँ बैठ के इन्होंने बहुत कुछ सोचा, इनको अपनी चीज़ें समझ आई। और वो जो मैंने अर्ज़ किया है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो अब सितारे आ रहे हैं, जो इनको माजी के पढ़ाए हुए जो सबक हैं हाल में नज़र आने शुरू हो गए कि मेरी ये गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे अब ये नहीं करना, मुल्क इस तरफ इस वजह से जाता है। कल खान साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा मैं जेल में फारिग नहीं बैठा रहा, मैंने सारी तैयारी कर ली है, मैंने करना क्या है। ये दोस्तों, एक मैंने अर्ज़ किया था कि जो खान साहब के ज़ायचे में सितारे हैं, जो बाई बर्थ थे, वो ज़ायचे के 7वें खाने से होते हुए 8वें में गए, 8वें से 9वें में गए, जहाँ जाके ताकत उन्होंने पकड़ना शुरू की और पॉजिटिव कम्युनिकेशन कायम की। अब ये जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, इसका रिज़ल्ट सामने आना ही आना है। वो मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब जो है एक लाहे अमल उन्होंने कहा मैंने बना लिया है और मैं उसके तहत बाहर आके सारे काम करूँगा। यहाँ यूँ ही आने वाले चंद दिनों में ज़ोहरा अपनी नज़र मुश्तरी के साथ कायम करेगा और सूरज जो है इसने भी सुमला के बाद जाना वहीं है अपने मिज़ान में, वहाँ पे ज़ोहरा अपने घर में मौजूद है। अब यहाँ पे सूरज की भी पॉजिटिव नज़र मिलेगी, फिर यहाँ तारद आएगा उसकी भी पॉजिटिव नज़र मिलेगी, फिर चाँद यहाँ आएगा उसकी भी पॉजिटिव नज़र मिलेगी। ये एक सिलसिला बन रहा है, आप समझिए एक सीढ़ियाँ आ रही हैं जिसके ऊपर खान साहब चलते 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 बुलंदी की सिमत में आएंगे। ये दोस्तों ज़ायचे की कैलकुलेशन है। दोस्तों ने बड़े कमेंट्स किए, हम सब दोस्तों के मशकूर हैं, मेहरबानी है उनकी, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे होंगे यकीनन, मैं नहीं कहता कि मेरी कोई बात हरफ़ आखिर है, नौज़ुबिल्लाह। मैं तो अपनी डेटा कलेक्शन को बयान करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल मैं एक बात बता दूँ, जो मैंने अर्ज़ किया था कि हुकूमत जो है अपने लिए खड्डे खोद रही है और इनका मुश्किल वक्त शुरू हो गया है और इनके जो हवारी हैं वो भागना शुरू हो गए हैं। आपको नज़र आ रहा है भागना, उनको पहले पता चल गया है कि अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। और 5 सितंबर के बाद मैंने अर्ज़ किया था कि मरीख अपने हबूत के खाने में जाएगा और 5 तारीख के आप फ़ैसले देखें, कैसे कैसे फ़ैसले उसके बाद आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। कहाँ खान साहब का नाम नहीं ले सकते थे, कहाँ आज पूरा मीडिया उन्हें दिखा रहा है, उनके चाहने वालों को दिखा रहा है। और एक अवाम का जो आज के ज़ायचे में है, आज के ज़ायचे में 2 बजे की सूरत हाल सितारों की बताना मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। आज 8 सितंबर को जो 2 बजे सितारों की सूरत हाल है, उसमें सिर्फ चाँद जो है ये बुर्ज अकरम में होगा और ये अपना हबूत का जो इसका खाना है उसमें होगा। लेकिन यहाँ पे सूरज जो है उसकी पॉजिटिव कम्युनिकेशन चाँद के साथ हो चुकी है, क्योंकि 13 दर्जे पे 2 बजे मौजूद होगा अपना चाँद और सूरज मैंने अर्ज़ किया कि वो ऑलरेडी 16 दर्जे पे बुर्ज सुमला में मौजूद है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि कायदे और कुलिये के मुताबिक अतारद और सूरज जो है हालत किरान में पढ़े जाएंगे। अब ये दोनों सितारे हालत किरान में हैं और सूरज जो है अपनी ताकत चाँद को दे रहा है। लिहाजा आपने देखा कि ये थोड़ी रुकावटें इन्होंने डाली, मगर इनकी रुकावटें कोई माना नहीं रखती और वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और जलसा इंशाल्लाह आप देखेंगे एक तारीखी जलसा होगा। और ये जो सितारों की कम्युनिकेशन मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे में बहुत बड़े सितारों की कम्युनिकेशन भी आपस में है, ये बाकी सितारों की भी कम्युनिकेशन आपस में है। लिहाजा
अब आने वाले वक्त में जो बातें होंगी ये लोग सोच भी नहीं सकते थे ये बातें होंगी। अब जो होंगी, अब जो कहते थे ना कि जनाब हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, अब किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी। अदलिया मैंने अर्ज़ किया था एक नया जन्म लेगी, अदलिया के फ़ैसले नए सामने आना शुरू हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग अदलिया सामने आई। इसी तरह कुछ और लोग भी अब जायचे में सामने आएंगे और जैसे जैसे वो लोग सामने आएंगे उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी और आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। याद रखिएगा, जब तक हमारा सितारा मरीख जो है हबूत के खाने में रहेगा तो मुल्क में थोड़ी मुश्किलात रहेंगी, लेकिन जो ज़ायचा पढ़ने का कायदा कुलिया मैंने आज तक सीखा है उसमें जुलाई में अगले साल 2025 में जब मुश्तरी अपना बुत चेंज करके शरफ़ के खाने में आ जाएगा तो सूरत हाल टोटल चेंज हो जाएगी। फिर पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इक़दामात जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि मौजूदा हुकूमत अपने लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है। आप देखें इनके हवारी भागना शुरू हो गए और ये जो कर सकते थे इन्होंने किया, मगर इनसे हुआ कुछ भी नहीं है। अब एक और इनको झटका लगने की सिमत में सितारे आ रहे हैं, क्योंकि ज़ुहल जो ही अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा, जो दर्जात मैंने अर्ज़ किया पीछे गया वापस आएगा, तो ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात का पेश ख़ैमा होगा। आने वाले वीडियो में इंशाअल्लाह फ़र्दर सितारे किधर जा रहे हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे।